कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUGP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम के थ्रू NEP 2020 में आप सभी बच्चे यूजी सेमेस्टर 1 23-27 सेशन में आपने एडमिशन लिया है और आप सभी बच्चों को आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में मालूम नहीं होगा। आज का ये जो लेक्चर होगा हमारा वो इंटरनल एग्जामिनेशन का जो आपका पैटर्न होगा कि इंटरनल एग्जामिनेशन में देखिए किस किस सवाल आपको पूछे जाते हैं, किस प्रकार का सवाल आएगा, कितने मार्क्स का सवाल आएगा, किस प्रकार टीचर देखिए आपको नंबर देगा, ये तमाम बातें आज के सेशन में मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल का हर अपडेट आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा जहां अप्रोक्स 750 से ऊपर बच्चे जुड़े हुए, वहां जुड़ जाइए, कोई अपडेट आएगा वहां बता दिया जाएगा। और एक फेसबुक पेज है हमारा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ पूछना रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए क्या है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। देखिए यहाँ पर गाइडेंस दिया गया है क्वेश्चन सेटर के लिए, यानी जो क्वेश्चन बनाता है उसके लिए भी बताया गया कि आपको किस प्रकार का देखिए गाइडेंस फॉलो करना है। क्वेश्चन पेपर सेल्फ फॉलो फुल मार्क्स यानी कि वहाँ पर FM लिखा होना चाहिए, पास मार्क्स यानी कि PM लिखा होना चाहिए और मैक्सिमम टाइम अलाउड यानी कितने समय वहाँ देना चाहिए वो क्वेश्चन पेपर के टॉप में लिखा होना चाहिए। यह फर्स्ट प्रायोरिटी होता है क्वेश्चन सेटर का कि आपको वहाँ पर ऐसे दिखना है। अगला यहाँ बताया हुआ है कि देयर विल बी 2 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन नेमली ग्रुप A एंड ग्रुप B। देखिए यहाँ पर आप सभी बच्चों को इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वहाँ ग्रुप A ग्रुप B इस प्रकार से बांटा जाता है। ग्रुप A जो होगा वो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें आप सभी बच्चों को या तो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ सकता है यानी आपको MCQ पूछ सकता है, या तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलिए, या तो आप सभी बच्चों को एक एक नंबर का सवाल पूछा जा सकता है ऑफ 1 मार्क एंड शॉर्ट आंसर टाइप, यानी और साथ में आपको शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन पूछा सकता है, एक लाइन का आंसर जो हो सकता है वो पूछा जा सकता है। एंड क्वेश्चन इन दिस ग्रुप विल बी कंपलसरी, यानी इस ग्रुप का जो क्वेश्चन है वो आप सभी बच्चों के एकदम बनाना कंपलसरी है, इस ग्रुप को आप लोग छोड़ नहीं सकते। ग्रुप बी जो रहेगा आप सभी बच्चों का, ग्रुप बी जो रहेगा आपका वो होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि ये आपका पूरा सब्जेक्टिव पार्ट होगा जिसमें आपको बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। तो कितना क्वेश्चन आपका इंटरनल पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव और कितना क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछा जाएगा ग्रुप ए और ग्रुप बी मिला के, आइए हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि फॉर सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन, आपका सेमेस्टर का जो इंटरनल एग्जामिनेशन होगा SIE मतलब सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन, जो कि होगा 20 नंबर का। बोले सर हमें तो 25 नंबर का दिख रहा है, चिंता मत करिए, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार 25 नंबर का होगा। जो कि आपका पेपर होगा, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स से, साइंस से, कोई दिक्कत नहीं, सभी का परीक्षा जो होगा वो मेजर और माइनर का वो 1 घंटे का यहाँ पर परीक्षा लिया जाएगा। देयर विल बी 2 ग्रुप्स ऑफ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 ग्रुप्स में क्वेश्चन बांटा जाएगा। ग्रुप नंबर A इज कंपलसरी विच कंटेंट 2 क्वेश्चन। ग्रुप नंबर A जो है वो कंपलसरी यानी आपको बनाना ही पड़ेगा हर हालत में, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर जो A रहेगा यानी क्वेश्चन नंबर A का 1 जो रहेगा वो वेरी शॉर्ट आंसर यानी छोटे छोटे सब क्वेश्चन पूछे रहेंगे, वो आपको जवाब देना है। 5 क्वेश्चन रहेंगे और हर सवाल आपका 1-1 मार्क्स का, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो 5 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर 1 क्वेश्चन और 5 मार्क्स, जिसमें आपको एक क्वेश्चन का जो जवाब भी दीजिएगा तो यहाँ पर 5 मार्क्स आपको मिलेगा, यानी इस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से आपको 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो आशा करूंगा कि ग्रुप नंबर A आपको समझ में आ गया हो कि किस प्रकार पूछा जाएगा। अगला है यहाँ पर ग्रुप नंबर B, यानी कि जो आपका सेकंड पार्ट रहने वाला है वो होने वाला है डिस्क्रिप्टिव, यानी कि सब्जेक्टिव वाला पार्ट रहेगा, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है जो कि होगा 10 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन, लेकिन आपको 2 में से कोई एक को बनाना है, यानी यहाँ से आपको मिलेगा 10 नंबर, यहाँ से मिलेगा 5 नंबर और यहाँ से मिलेगा 5 नंबर। तो टोटल आपके कितने नंबर हो गए, तो टोटल आपके हो गए 20 नंबर। अब बोलिए सर इसमें पासिंग मार्क्स हमें कैसे पता करें। देखिए आप सही बच्चों का ग्रेजुएशन का सिस्टम होता है कि आपको इंटरनल एग्जामिनेशन हो चाहे आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हो, आप सही बच्चों को 40% हर हालत में लेकर आना है। तो क्या आप लोग 20 का 40% नहीं निकाल सकते हैं? आप खुद बताइए कि सर हम लोग तो इसे आराम से निकाल सकते हैं। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप सही बच्चों का आंसर मैं आशा करता हूँ 8 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप किसी दिक्कत नहीं, यानी 8 नंबर आप सही बच्चों को इंटरनल एग्जामिनेशन में पास होने के लिए चाहिए, जो कि 20 नंबर का होता है। बोले लेकिन सर हमारे पेपर में तो पता गया कि 75 नंबर का मेजर पेपर होगा। चिंता नहीं करिए, क्यों होगा 5 नंबर को कहाँ से मिलेगा, इसको जानने के लिए देखिए आपको एक और चीज़ यहाँ पर देखना पड़ेगा, जिसके लिए आपका अटेंडेंस देगा आपको 5 नंबर। बोलिए अटेंडेंस कैसे दे सकता है भैया, आप लोग अगर क्लासेस करिएगा तो टीचर से आपका जान पहचान होगा, टीचर से अगर जान पहचान अगर आपका अच्छा होगा तो टीचर के बिहेवियर के कारण और आपके बिहेवियर के कारण आपसे बच्चों मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए बताया गया क्या कि टू कन्वर्ट अटेंडेंस इनटू मार्क्स आ सजेस्टिव रेंज इज प्रोवाइडेड। देखिए एक रेंज रखा गया है कि किस प्रकार आप सही बच्चों को अटेंडेंस के अकॉर्डिंग आप सही बच्चों को यहाँ मार्क्स दिया जाएगा। हाउएवर इंस्टीट्यूट में डेवलप इट्स ओन रेंज। देखिए कोई भी इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से दे सकता है कि किसको कितना चाहिए, लेकिन
लेकिन अपने अपने लगभग माना गया कि अगर आप लोग 45% अगर कॉलेज जाते हैं क्लासेस करने के लिए तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। 45 से लेकर अगर आप लोग 55 के बीच में जाइएगा तो आपको हो सकता है 2 नंबर दिया जाए। 55 से लेकर 65 जाइएगा तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा। 65 से लेकर 75% अटेंडेंस करिएगा तो 4 नंबर, और 75 से अगर ज़्यादा अटेंडेंस लाइएगा तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। यानी कि 5 नंबर आप सही बच्चों का अटेंडेंस के आधार पर आप सही बच्चों को कॉलेज में दिया जाएगा। अब आप सही बच्चे सोच लीजिए कि अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो कॉलेज में क्लास करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं 25 का भी आप लोग, जैसे कि आप लोग 40% निकालिएगा तो 40% होता है मतलब 2/5 काट दीजिएगा तो यहाँ 10, यानी 10 नंबर अगर आप लोग लेके आते हैं इंटरनल में तो आप लोग ओवरऑल क्या हो जाइए, पास। तो आप सही बच्चे क्लासेस करना देखिए इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू यहाँ पर मिनिमम अगर आप लोग 50% भी क्लासेस करते हैं ना तो आपका काम हो जाएगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि वीक में अगर नहीं होता है तो 2 क्लासेस अगर आपसे हो पाता है तो अपने अपने जो भी कॉलेज है वहाँ पे जाके जल्द से जल्द 2 क्लासेस कर लीजिए, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा खत्म हो चुका है, दीपावली और छठ के बाद फिर कॉलेज बंद हो जाएगा। तो 1-2 क्लास कर लीजिएगा। उसके बाद 23 तारीख से आप सभी बच्चों को फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, तो फॉर्म फिलअप से पहले सारा का सारा चीज़ निपटा लीजिएगा तो आप सभी बच्चों के लिए बेटर रहेगा। तो ये रहा पूरी आप सभी बच्चों का इंटरनल एग्जामिनेशन पैटर्न कि किस प्रकार आप सभी बच्चों को इंटरनल एग्जामिनेशन देना है। देखिए यहाँ बताया हुआ है कि आपका जो पेपर होगा, देखिए मैं समझा देता हूँ। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ यूजी मेजर एंड माइनर प्रोग्राम ऑफ 160 क्रेडिट। देखिए टोटल आपका जो ग्रेजुएशन होता है वो 160 क्रेडिट्स का होता है, मतलब समझिए 160 लगभग टोटल मार्क्स हो गए एक प्रकार समझ लीजिए, ठीक है। 160 क्रेडिट से आपको पढ़ना है ग्रेजुएशन में, जिसमें आप सभी बच्चों का इंटरनल एग्जामिनेशन मेजर पेपर में भी होगा, माइनर दोनों का इंटरनल एग्जामिनेशन का सेम पैटर्न है, कुछ भी अलग नहीं, जान लीजिए। यहाँ बताया कि 25 नंबर का आपका थ्योरी एग्जामिनेशन होगा जिसमें 20 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि रिटन पेपर पर होगा। 5 नंबर जो रहेगा वो आपके अटेंडेंस और क्लास परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाएगा। जो मैंने आपको बताया वही देखिए कि अगर आपको 25 नंबर में से देखिए 10 नंबर मिल जाता है तो आप लोग पास हो जाएंगे आराम से। और 5 नंबर आपको देखिए क्लास परफॉर्मेंस, और क्लास परफॉर्मेंस देखिए अगर आपको सुधारना है तो आपको टीचर से अपने क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कह सकते हैं मेल जोल अच्छा रखना पड़ेगा। टीचर के नज़र में अगर अच्छा रहिएगा तो टीचर आपको मार्क्स अच्छा दे सकता है। तो जल्द से जल्द देखिए अपने अपने क्लासेस में जाकर क्लास स्टार्ट कर दीजिए। कुछ नहीं होगा तो वीक में कम से कम 2 क्लास, जैसा मैंने बोला 2 क्लास कर लीजिए, काम आपको हो जाएगा। तो ये इंटरनल एग्जामिनेशन में आपको पास होना जरूरी है। अगर इंटरनल एग्जामिनेशन अगर आप लोग फेल हो जाइएगा तो याद रखिएगा आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में फेल हो जाइएगा। लेकिन अगर आप सभी बच्चों को एक्सटर्नल एग्जामिनेशन अगर पास हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरनल चल सकता है। इंटरनल आप नहीं दिए तो लेकिन फिर भी दे दीजिए फ्यूचर में तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो 25 मार्क्स आपको इंटरनल मिलेगा जिसमें पासिंग मार्क्स 10 नंबर पे होगा क्योंकि 40% लाना है। और 20 नंबर की अगर बात करें तो 20 में आपको कितना लिखाना है, तो 8 नंबर लिखाना है। तो ये रहा पूरी जानकारी। ये अटेंडेंस वाला याद रखिएगा और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि जितना जल्द हो सके क्लासेस शुरू कर दे, और एग्जामिनेशन पैटर्न अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा कि देख लीजिए किस प्रकार से पैटर्न आने वाला है। और ये क्वेश्चन पेपर सेट कौन करेगा, तो आपके कॉलेज के जो टीचर रहेंगे आपके ऑनर्स के जो मेजर पेपर के, वही आपको क्या करेंगे क्वेश्चन सेट करेंगे। और आपको एग्जाम से पहले आपके बोर्ड में लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन पेपर, उसके हिसाब से आपको सारा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। अब आप सही बच्चे अपने टीचर से कॉन्टैक्ट कर रखिए, आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो बाकी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा जल्द से रिप्लाई देने का। फेसबुक पे जो देखिए मैसेज कर लीजिएगा तो ज़्यादा आपको जल्दी रिप्लाई मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत सारा कमेंट रहता है तो रिप्लाई करने में मुझे थोड़ा असुविधा होता है। बाकी आपसे जैसा सही लगा आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।